एक प्लेयर किसी को भी निकालो, उसकी जगह बाबर आजम आ जाएगा। ठीक है, सलमान आगा और उसके बाद आप बात करते हैं इसकी अब्बास की। ठीक है, यहाँ तक तो आप देख लें कि ये पूरी टीम होगी। ऊपर से एक कोई भी निकाले, बाबर लेके आ जाए, बाकी आपकी टीम वही लगती है मुझे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बाबर आजम अगले टेस्ट मैच में आ जाएंगे, किसको ड्रॉप होना चाहिए जिसकी जगह बाबर आजम आए? देखे, बाबर आजम को तो आना नहीं चाहिए। आप रुको जरा, सबर करो। फोर्स ये कोशिश की जा रही है कि बाबर आजम को या तो कप्तान बना दिया जाएगा, यानी कि शान मसूद पे एक और जो है ना वो बला आने वाली है। बाबर आजम को खिला लें, उनके होने से मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय ये कि खर्चा पानी बढ़ जाता है लोगों कि बाबर की अपनी फॉर्म भी टेस्ट की ठीक नहीं है। बाबर ने बात चले स्टैट्स के तक ठीक है कि बाबर ने आखिरी 1-2 सालों में रन नहीं किए हुए, 23 की उनकी एवरेज शायद आखिरी 10 या 15 टेस्ट इनिंग में। तो वो जो लोग उनकी टेस्ट की चीजें निकाल कर इस पर कह रहे हैं जी बाबर की भी जगह कैसे बने। आजकल जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो कर लेगा, वो कब करेगा? मुझे एक बात बताइए, गजब बेइज्जती है पाकिस्तान की इस टीम के अंदर, जहां अभी आपने एक ही टेस्ट खेला है, भैया 2 टेस्ट मैचेस में अगर कोई नाकाम हो गया हो तो चलो समझ में आता है, टूर पे आप हो, तीसरे टेस्ट में आप टीम की तब्दीली कर देते हैं। ना कोई इंजर्ड है, ना कोई बैठने को तैयार है। लो भाई, मुबारक हो, कुदरत का निजाम एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुका है। मतलब दुनिया बदल गई, साल बदल गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेइज्जती कराने का जो टैलेंट है ना बॉस, वो एकदम कंसिस्टेंट है। चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे घंटे के किंग, सॉरी कवर ड्राइव के किंग बाबर आजम से। तनवीर अहमद कह रहा था कि बाबर को टेस्ट टीम का कप्तान बनाओ। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लोगों को लगा था कि किंग बाबर आजम वापस आएगा तो बांग्लादेश की ठुकाई करेगा, लेकिन उधर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो और मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को पहले कुकुर मुत्ते की तरह धोया। भाई इतनी बुरी तरह तो दिवाली पर धोबी कपड़े नहीं धोता है। और इस धुलाई के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जो मातम पसरा है, जो रोस्ट चल रहा है, कसम से पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, आज हंसी रुकने वाली नहीं है। पहले संतो और रहीम ने पार्टनरशिप की, उसके बाद मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलरों को मार मार के भूत बना दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली कुटाई शुरू हुई। मेहदी हसन मिराज और लिटन दास, भाई साहब इन दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिल्कुल हल्के में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर्स नहीं बल्कि रावलपिंडी की गली के बच्चे बॉलिंग कर रहे हो। बॉस, कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय कॉमेडी सर्कस बन चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। कोई कह रहा है कि पूरी टीम को सस्पेंड कर दो, तो कोई कह रहा है कि इन्हें क्रिकेट छोड़कर गिल्ली डंडा खेलना चाहिए। बांग्लादेश ने दिखा दिया है कि नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, जिगरा बड़ा होना चाहिए। सांतो और रहीम के इस थ्रेसिंग शो ने पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोक दिया है। किसको करेंगे एज ए बैटर? बाबर को लाना होगा। अब्दुल्ला फजल? ये अब्दुल्ला फजल तो नहीं ड्रॉप हो सकता इसके बाद। तो कौन ड्रॉप होगा? रिजवान सलमान दिया होगा, कौन? शान? नहीं तो बताओ ना, पहले तो बैटर डालो ना। आज तो शुएब अख्तर ने ओपनली कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि दूसरे टेस्ट मैच में बाबर वापस आता है तो खबरदार अजान अवैस को या अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप किया, शान मसूद को कर दो। वो कैप्टन भी है शुएब भाई, कप्तानी किसको देंगे? सऊद शकील को। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू होगा, अल्लाह करे बाबर आजम भी फुली फिट हो जाएं, तो मेरा सवाल ये है अजान अवैस ड्रॉप होगा या अब्दुल्ला फजल ड्रॉप होगा? कि 2 नए बच्चों को चांस दिया, एक 21 साल का, एक 24 साल का, दोनों ने अपनी पहली इनिंग शानदार खेली, अंडर प्रेशर खेली, बहुत जबरदस्त खेली। अब उनकी फॉर्म दिख रही है। नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे तगड़े रन बाबर आजम के हैं, बट एक सवाल जहन में आता है ना कि दोनों प्लेयर चल गए हैं, तो क्या दूसरा मैच ये दोनों खेलेंगे नए खिलाड़ी या फिर बाबर आजम की जगह ऑटोमेटिक बन जाएगी? सबने तारीफ बहुत की है। अजान अवैस की बात करें, अब्दुल्ला फजल की बात करें, अजान अवैस अभी हमने डोमेस्टिक आउट कर देंगे। अभी आपने एक ग्राफिक दिखाया था जिसमें डेब्यू पे 100 के नाम थे, उसमें आबिद अली भी थे, फवाद, मेरे ख्याल से फवाद आलम भी थे, और भी काफ़ी नाम थे। उनमें से बहुत से लोग इसी तरह साइड पे हो गए जो। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को उसमें आप कैसे काम करेंगे जब बहुत चेंजेस होंगी, जब प्लेयर्स में भी चेंजेस होंगी और मैनेजमेंट में भी चेंजेस होंगी, तो फिर उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली शुएब भाई, आपने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी, अब जरा मेरा ख्याल है चूंकि आगे हमारे एक और भी मैच है सिलेट, हमारी जो है वो टीम पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बॉलिंग चेंज हम कर सकते हैं अब
जिससे शायद पाकिस्तान को यहाँ एडवांटेज हो जाए। फॉर्म कर गया, क्या उसको रिप्लेस करेगा? क्या बाबर यंगस्टर के साथ ज्यादती नहीं करेगा? ये नहीं होना चाहिए। पहले ये चल रही थी, अभी भी उनका एक ही चल रहा है। लास्ट 5 मैचेस बाबर के दिखा रहे हैं कि बाबर को अगला मैच नहीं खेलना चाहिए। मतलब कि यार तुम हार पे तो डिस्कस करो, तभी तो तुम लोग कामयाब नहीं हो रहे, तभी तो हमारी टीम कामयाब नहीं हो रही कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट लेके बैठे हुए हैं। और साफ वजह देखो, सिंपल वजह है, ये तो मुझसे बेहतर तो कोई, तुम भी समझते हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि व्यूज कैसे आते हैं। ये व्यूज का टैक्टिक्स है। ये हमने भी बड़े तरीके अपनाए हैं और हमने भी किए हैं, लेकिन हम अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं कहते। हम अपने आप को जैसा कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है जर्नलिज्म। और जो लोग ये करते हैं ना, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आती है। और अगर वो जर्नलिज्म को छोड़ के रीच के ऊपर जाएंगे ना, तो वो कामयाब तो बेशक जिसको कहते हैं ना, वो इसके अंदर हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी एक इमेज होती है ना, वो खराब होती है। बड़े सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं बड़ा हाई रेट करता था कि यार ये सही क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस सबकी इमेज मेरी नजर में खराब हो रही है कि यार सारे ही रीच के पीछे पड़े हुए हैं। मानता हूँ कि बाबर आजम इंजर्ड थे, इसलिए टीम में नहीं खेल पाए। अब जब वो फिट हैं तो जिस नंबर पे खेलते हैं उस नंबर का बैट्समैन बाहर होगा, वो है अब्दुल्ला फजल। वेरी अनफॉर्चुनेट, ही इज ए ब्रिलियंट बैटर, बट ये होता है। या फिर आप थोड़ा सा स्विच कर सकते हो तो इमाम को बिठा दें, कप्तान को मुझे नहीं लगता। खैर इमाम ने भी अच्छी बैटिंग की है, ऐसे मैं किसी के ऊपर तलवार चलवाऊं, बट मेरा मानना ये है कि जो प्लेयर जिसकी जगह पे आता है बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिख दो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूंगा पोर्कियो की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।